खर्चे हैं बेसिकली, आपका किराया हो गया, मकान का किराया बेसिकली, तो मकान का किराया हो गया या आपका खाने का खर्च हो गया, उस पर खर्च करें, राइट। फिर बचा 30% आपकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल के बिल्स हो गए, राइट, टेलीफोन के बिल्स हो गए, बेसिकली आप वो भर रहे हैं, ईएमआईज भर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरतों के अंदर में जाए, राइट। बचा 20% आप वो सेव करें, राइट, अपना फंड कॉर्पस क्रिएट करें। तरीका ये होता है पावरफुल तरीका, किसी भी तरह की सेविंग को करने के लिए या आपके खर्चों को स्प्लिट करने के लिए। बट क्योंकि आपकी सैलरी ऑलरेडी कम है, तो मैं यह तरीका फॉलो करने को नहीं बोलूंगा। इसमें थोड़ा सा ट्विक करने की कोशिश करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप एटलीस्ट कुछ सेविंग कर सके, महीने के अंत में खाली जेब लेके आप ना घूमें। तो तरीका ये बोलता है कि आप इस रूल को कर लीजिए 60, 30 और 10 के रूल के अंदर कन्वर्ट। यानी कि मान के चलिए कि आपकी सैलरी अगर 15,000 रुपए है, तो उसमें से 60% आप खर्च कीजिए आपके किराए के लिए, मकान का जो भी किराया है उसके लिए, या फिर हो गया आपका क्या बोलते हैं खाना पीना, सारी चीजें ये इसके अंदर कवर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं जरूरतों की, 30% जरूरतों में जाएगा, और फिर बात करते हैं 10% आपकी बचत होनी चाहिए। यानी कि अगर महीने के 15,000 रुपए आप कमा रहे हैं, तो 1,500 रुपए तो आप सेव करेंगे। सिंपल सा रूल है, और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इस चीज के लिए। अगर आप 6 महीने भी ये चीज फॉलो कर लेंगे, तो 6 महीने में आप इस फर्क को देख पाएंगे। सो वेल, चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि है सबसे पहले सेविंग, बाद में कुछ, या फिर बाद में खर्चे। ये एक मेंटेलिटी है जो कि मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं पैसे नहीं बचा पाता हूँ। मेरी बहुत सिंपल सी मेंटेलिटी है कि पैसा बचेगा तो मैं बचाऊंगा, और वो बचता नहीं महीने के एंड में। दिक्कत ये है, और ये सिर्फ दिक्कत मेरे साथ में नहीं है, दिक्कत हर किसी के साथ में है। लोग सोचते हैं कि महीने के अंत में पैसा बचेगा तो हम बचाएंगे, ये कि गलत अप्रोच है बेसिकली। मेरा मानना यह है कि आप इंतजार मत करो कि पैसा बचेगा तो हम बचाएंगे। मेरा मानना यह है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी तनख्वाह आती है पहले खुद को आप पे कीजिए। जो को मैं बताया 10% सेव करना है, वो बनता है आपका 1,500 रुपए। तो महीने की शुरुआत में एक ऑटो डेबिट लगा लीजिए, तनख्वाह गिरेगी, एक ऑटो डेबिट होगा, बाय डिफॉल्ट आपके दूसरे अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट वो अमाउंट सेव हो जाएगा। अब वो चाहे तो आप सेव कर सकते हो डिफरेंट सेविंग अकाउंट के अंदर में, चाहो तो उसकी एफडी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, अब जैसे भी करना चाहे उस चीज को। बट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप महीने के अंत का वेट करेंगे बचेगा तो बचाऊंगा, तो नहीं बचेगा दोस्त। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो वेल, अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, यानी कि आपको फालतू खर्चे पहचानने हैं और उनमें कटौती करनी है। तो सबसे पहले देखो, मेरा मानना यह है कि महीने में हम कुछ खर्चे ऐसे कर देते हैं जो कि जरूरी नहीं होते हैं, बट वो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर की चाय पी ली हमने, राइट, एक नियम बन जाता है कि हम बाहर चाय पीते हैं तो 500,000 रुपये वहाँ खर्च कर देते हैं महीने के अंदर में। इसके अलावा एक स्टेटस सिंबल होता है, सोशल सिंबल भी होता है कि यार थोड़ा सा बाहर का प्रेशर होता है। आप ऑफिस में हैं, 4 दोस्तों ने बोल दिया कि यार छोटी सी पार्टी करते हैं, कॉन्ट्री करते हैं, और हम कर लेते हैं वो चीज़ प्रेशर में आकर के। तो वो खर्चे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट फिर भी वो खर्चे कर देते हैं। तो ज़रूरी ये है कि पहले आप खर्चों को लिखो। आप जो भी खर्चे कर रहे हैं महीने के अंदर में, उनको लिखो, नोट डाउन करो, और जब लिखोगे उनको, आप अपने आप पहचान जाओगे कि ये खर्चे मेरे इंपॉर्टेंट नहीं थे और ये खर्चे मेरे इंपॉर्टेंट थे। तो जो खर्चे मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें कटौती करना स्टार्ट कर दो, सिंपल। वेल, तो अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि सैलरी कम है आपकी, तो अब आपको सैलरी बढ़ानी भी होगी। बाय डिफॉल्ट आप इस सैलरी पे नहीं रह सकते हो, आपको कुछ ना कुछ आपका इनकम सोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे कि बाय डिफॉल्ट आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज हो सके। तो उसके लिए करना क्या है बेसिकली, आपको आप कोई ना कोई साइड इनकम सोच सकते हो अपने लिए। कोई फ्रीलांसिंग हो गया, या फिर कोई साइड छोटा मोटा आपने पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया, या फिर कोई ऑनलाइन काम होता है बेसिकली, ट्यूशंस लेना पकड़ लिया आपने। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आपके पास जो भी स्किल है आप उसको पहचानो,
उसको इम्प्लीमेंट करो और कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश करो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक कोर्स पकड़ लीजिए, कोर्स कीजिए, अपने स्किल डेवलप कीजिए। स्किल डेवलप होने के बाद में अपना इनकम सोर्स पकड़िए। दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 ये बोलती है कि सेविंग्स का गोल सेट करो। आपको एक गोल सेट करना होगा। बिना गोल के कोई भी चीज, कोई भी सेविंग्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको एक गोल डिफाइन करना होगा कि जी डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया हुआ है, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एक आई विश करके एक एफडी का ऑप्शन आता है, राइट। तो मैंने वो सेट किया हुआ है। मैं छोटे छोटे गोल्स पकड़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब मुझे बाइक लेनी थी तो मैंने गोल सेट किया था कि ये मेरी बाइक के लिए अमाउंट है, मैंने लिखा था, बाकायदा मेंशन किया था, और मैं धीरे धीरे करके उसमें पैसे जोड़ना स्टार्ट किया था। ऐसे आप भी सेट कर सकते हैं गोल कि ये मेरे बाइक के लिए है, ये मेरे मकान के लिए है, या ये मेरे कार के लिए है, ये मेरा इमरजेंसी फंड है। इस तरह के गोल सेट करने होंगे आपको। वो गोल आप सेट करेंगे और उसमें वो पैसा डालेंगे, तभी वो गोल अचीव हो पाएंगे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि सेविंग्स करना मुश्किल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेविंग्स करना बहुत आसान है, बस ज़रूरत एक छोटे से डिसिप्लिन को सेट करने की है। आपको अपनी आदतें पहचाननी है, इनकम सोर्स बढ़ाने हैं, और इसके अलावा खर्चों में कटौती करनी है। जो फालतू के खर्चे आप करते हैं उसमें कटौती करनी है। इसके अलावा आपको 60, 30 और 10 का जो मैंने रूल बताया है कि 10% आपको सेव करना ही करना है। पे योर सेल्फ फर्स्ट करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप सेविंग्स करना स्टार्ट कर देंगे। और बाकी अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो मेरी अच्छी गई है, इसमें कुछ नॉलेज आपको दे पाया हूँ इसके अंदर, या वीडियो आपको पसंद आई है ये वाली, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिकॉज अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, तो मैं और वीडियोस क्रिएट करूँ आपके लिए। बाकी आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में और कोई समस्या है जिसका समाधान आप पाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमें लिख सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस का दे दूंगा लाके आसान भाषा के अंदर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।